गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। मैथ्स की सीरीज में कल मैंने टाइप ख़त्म कर दी थी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। कल थोड़ा बड़ी क्लास हो गई थी हमारी। आज मैं एक नई टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ और इस टाइप से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। और ये मेरी मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी, चाहे वो एसएससी रिलेटेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, रेलवे में जो भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो और अदर एग्ज़ाम हो, ऐसे स्टेट लेवल में कोई भी सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल वगैरह हर एग्ज़ाम को हिट करेगी। जिसमें मैथ्स आता है उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली है। बहुत दमदार क्वेश्चन लिए हैं मैंने। बेसिक से इस टाइप को स्टार्ट करूंगा मैं और बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे जैसे क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, सब एग्ज़ाम से ही उठाए हुए क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सवाल रीड करते हैं। चलिए, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 11 की दर से खरीदता है, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। ध्यान से सुनते रहिएगा। 1 रुपये में उसने 11 संतरे खरीदे हैं, तो वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेच दूं ताकि मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है आप लोगों को, इसको बहुत देखते रहिएगा। पहले मैं इसको डिटेल करा रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपना शॉर्ट वाला मेथड बताऊँगा। सेकंडों में आंसर आएगा, देखिएगा। 11 संतरों का सीपी कितना है? 1 रुपया। तो एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा? एक संतरे का सीपी 1/11 रुपये। एक संतरे का सीपी आएगा 1/11 रुपये। मुझे करना है प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट करना है? कितने का? 10% का। तो मैं कितने सेल करूँ 1 रुपये में ताकि 10% का प्रॉफिट हो? मुझे चाहिएगा यहाँ से एक संतरे का एसपी। एक संतरे का एसपी कितना हो जाएगा? सीपी प्लस गुणा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। सीपी कितना है? 1/11। 1/11, 100 पे 10% का प्रॉफिट 110/100। 11 से 11 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, कितना बच गया? ये 1/10 रुपये। ठीक है, यानी कि एक संतरे का एसपी कितना हो गया? 1/10 रुपये। एक संतरा 1/10 रुपये में बेचना होगा हमें। तो 10 संतरे यानी कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे हैं? तो 10 से अगर गुणा कर दूं मैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 10 संतरे का एसपी। जब 10 से गुणा करूंगा ऊपर तो 10 से 10 कट जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि 1 रुपये में हमें कितने? 10 संतरे सेल करने होंगे, तो हमें 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपये में अगर मैं 10 संतरे सेल करता हूँ तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये डिटेल प्रोसेस था, ये मैंने आपको करा दिया। आप इसको 5 से 10 सेकंड तक देख लें, फिर मैं इस पर थोड़ा बात करूँगा और फिर इसके शॉर्ट वाला मेथड बताते हैं हम।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब शॉर्ट वाला मेथड बताता हूँ, थोड़ा बात करते हैं इस पर। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं कीजिएगा। देखिएगा, मुझे करना है 20% का प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझते रहिएगा आप लोग। ये है मेरा CP, ये है मेरा SP। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जानी है मेरी? 1/5। 5 पे अगर 20% का प्रॉफिट करूँगा, 1 का प्रॉफिट होगा, तो कोई 5 रुपये पर आर्टिकल की चीज़ थी, 1 का प्रॉफिट हो गया 6 रुपये पर आर्टिकल बिक गई मेरी। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं जरा। ये 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा क्या है? प्राइस। ये है मेरा प्राइस का रेशियो। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी मैंने मान लिया, एक वैल्यू मान लेता हूँ मैं 30 रुपये। क्या मैंने 30 रुपये मान लिया, एक वैल्यू मान ली मैंने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 5 रुपये पर आर्टिकल के भाव से मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा? 6 आर्टिकल। कितने आर्टिकल? 6 आर्टिकल। और 6 रुपये पर आर्टिकल के भाव से कितने खरीदूंगा मैं? 5 आर्टिकल। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता पड़ी, क्या? प्राइस का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। क्या? प्राइस का रेशियो उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। देखिएगा, प्राइस का रेशियो 5-6 का है, क्वांटिटी का 6-5 का है। ठीक है, यहाँ आप समझें इसको, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये समझ लें आप कि प्राइस की रेशियो का उल्टा रेशियो जो होता है वो क्वांटिटी का होता है। ठीक है, देखिएगा आप, मैं इसको रफ करता हूँ, इसको सवाल को करते हैं अपने आप। ध्यान से सुनिएगा, 10% का प्रॉफिट कराना चाह रहा है वो। 10% का प्रॉफिट करूँगा मैं तो 1 का प्रॉफिट हो जाना है। समझते रहिएगा ध्यान से। क्या है? प्राइस और ये होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी हो गया। CP और SP कितनी? 11 संतरे। 11 संतरे उसका CP है। तो 10% का प्रॉफिट होगा, 10 से चीज़ कितनी में बिकेगी? 11 में। 10 से कितनी में बिकी? 11 में। तो क्वांटिटी का रेशियो होगा 11:10। तो 10, 11:10, तो 11 रेशियो रिप्रेजेंट करता है 11 को। 1 रेशियो का मान 1 होगा, तो 10 रेशियो का मान कितना हो जाना है? 10 संतरे। यानी कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे उसे? 10। ये आपका शॉर्ट था, घबराएं कोई भी नहीं कि समझ नहीं आया है। ऐसे में कई सारे सवाल लूँगा, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। परेशान ना होइएगा, आप सिर्फ इतना देखें, मुझे 10% का प्रॉफिट करना था, 10 से 11 में चीज़ बेची मैंने। प्राइस का रेशियो क्वांटिटी का 11 से 10 हो गया। CP कितना था मेरा? खरीद रहा था वो कितने? 11 संतरे। तो क्वांटिटी 11 बराबर 11 है, 1 रेशियो का 1 हो गया, तो 10 का 10 हो जाएगा, 1 से गुणा करूँगा तो। आप यहाँ तक देखें, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा, ऐसे ही क्वेश्चन लूँगा, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे सिर्फ डाटा चेंज किया है मैंने, ऑप्शन चेंज किए हैं इसके। देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है। 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। देखिएगा, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 पे 25% का प्रॉफिट यानी कि 1 का प्रॉफिट। प्राइस, क्वांटिटी, सीपी, एसपी। कितने? 25 संतरे। सीपी उसका 25 संतरे खरीद रहा है 1 रुपये में, तो प्राइस क्या हो जाएगा? 4 से 5, यानी कि 4 में अगर खरीदा है उसने तो 1 का प्रॉफिट करेगा, कितना होगा? 5। ये प्राइस का रेशियो हो गया। क्वांटिटी का हो जाना है मेरा 5 से 4, तो 5 रिप्रेजेंट करता है 25 को, एक रेशियो का मान 5, तो 4 कितना करेगा? 4 पंजे 20 संतरे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट से ही हम धड़ाधड़ सवाल निकालेंगे अपने सारे के सारे। ठीक है, इसको देखिएगा, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप ऐसे ही सवाल लूँगा मैं, ऑप्शन और लैंग्वेज चेंज करता हूँ इसकी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, डाटा चेंज किया है। ये क्वेश्चन इसलिए लिए जा रहे हैं 2 से 3, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, डिटेल तो मैंने करा ही दिया था पहला क्वेश्चन, अब डिटेल करने की कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो रखा है और मुझे फ़ैन भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो नॉइज़ आती है, क्योंकि एसी उसी का सिस्टम तो है नहीं अभी मेरे पास। ठीक है, देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में खरीदता है और 1 रुपये में ही कितने संतरे बेचे ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। देखिएगा, 30% की फ्रैक्शन ये हो जाएगी 3/10। 10 पर अगर 30% का प्रॉफिट करूँगा, 3 का प्रॉफिट होगा। प्राइस और क्वांटिटी, तो प्राइस, सीपी और एसपी। 10 की चीज़ अगर 10 सीपी है, 3 का प्रॉफिट होगा तो कितनी बिकेगी? 13 में। तो क्वांटिटी हो जाएगी 13/10। लेकिन उसका 1 रुपये में कितनी खरीद रहा है वो आर्टिकल? 65 संतरे। तो 13 रेशियो का मान कितना है? 65। तो एक रेशियो हो जाएगा 5, 13 पंजे 65, तो 10 का कितना हो गया? 5 दाएँ 50। ये माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हारा आंसर हो गया। कितने? 1 रुपये में
अगर वो 65 संतरे खरीदता है तो 1 रुपये में ही 50 संतरे बेचेगा तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी था। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें। अब आपको कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, क्लियर हो गया होगा 100%। अब मैं अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूँ। मैं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा भाषा इसकी अलग है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस क्वेश्चन को भी पहले डिटेल बता देता हूँ, फिर बाद में आपको शॉर्ट बताऊँगा। क्वेश्चन को आप पढ़ जरूर लिया करें, 2 से 3 बार रीड करा करें जरूर। देखिएगा, एक व्यक्ति 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब की बार क्या काम कर रहा है वो? सेल कर रहा है, खरीद नहीं रहा है। अब की बार सेल कर रहा है दोनों बार। पहली बार उसने जब सेल किए हैं 32 संतरे 1 रुपये में तो 40% की हानि हो गई, लेकिन वो चाहता है 20% का लाभ कमाना। तो 1 रुपये में ही कितने संतरे सेल करें। देखिएगा, पहले मैं डिटेल बताता हूँ। 32 संतरों का एसपी कितना है? 1 रुपया। एक संतरे का एसपी 1/32 रुपये। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ से सीपी। सीपी चाहिएगा। लॉस कितने का हो रहा है? 40% का लॉस हो रहा है उसको। 40% का लॉस हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा काय पे होता है? सीपी पे ही होता है ना। सीपी निकालना होगा मुझे। ठीक है, देखो सीपी निकालते हैं। क्या होगा? सीपी बराबर एसपी 100/100 माइनस लॉस। ये चीज़ सूत्र लगाते हैं हम। तो एक संतरे का सीपी कितना होगा एक संतरे का? देखो एसपी कितना है? 1/32। 100 ऊपर ऐसे रहेगा। 100 में से अगर मैं माइनस करूँगा कितना? 40। कितना बचेगा नीचे? 60। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये कितना हो जाना है? कट रहा नहीं कट रहा? काटते नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। चलो इसको ना बाद में काट लेंगे। कितना हो गया? 1/32 100/60। ये सीपी हो गया। तो एक संतरे का सीपी कितना हो गया? 1/32 100/60 रुपए में आएगा। ये सीपी हो गया। अब मुझे इस पर करना है क्या? 20% का प्रॉफिट। देखिएगा, 20% का जब मैं प्रॉफिट करूँगा इस पर, कितना? 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बता रखा था अभी आपको। अब मेरे को क्या प्रॉफिट करना है तो क्या करना होगा? मेरे को सेल करना होगा ये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था।
CP गुणा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये बताया था मैंने अभी आपको। तो इसका CP कितना है, देखो ये है, यहाँ जगह कम रह गई, थोड़ा सा ना मिटा देता हूँ ऊपर को, इसको मिटा लेते हैं, आप मिटानी पड़ेगा। देखिएगा कितना हो गया, देखो 1/32 CP हो गया ये, गुणा 100 है अभी, और नीचे 60। प्रॉफिट करना है हमें 20% का, कितना होगा ये 120/100। तो ये 100 से 100 कट गया, इससे कट गया ये कितनी बार, 2 बार, और इस 2 से कटेगा ये 16 बार। तो SP था ये मेरा, ठीक है। तो SP कितना हो जाना है मेरा 1/16। तो यहाँ से एक संतरे का SP कितना होगा मेरा 1/16 रुपये, यानी कि एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1/16 रुपये है। तो मेरे को चाहिए 1 रुपया, तो 1 रुपया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 से इसमें गुणा कर दो। तो 16 संतरे का SP कितना हो जाएगा 1 रुपया, यानी कि 1 रुपये में कितने 16 संतरे अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे क्या होगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये डिटेल था प्रोसेस, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ जो था मेरा CP निकाला था मैंने, जो फॉर्मूला आपको बता रखा था वो मिटा दिया मैंने उसको, इसको मैंने काटा नहीं है। अब जब मैंने इसको काटा नहीं तो इस CP की जगह मैंने ये सारी चीज़ रखी इतनी। जब मैं इसको प्रॉफिट करूँगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना था 20% का, तो कितना हो गया 120, 100 ऐसे हो गया। तो ये कट गया यहाँ से 1/16 आया था। तो एक संतरे का SP कितना था 1/16, तो 16 संतरे का SP कितना हो गया 1 रुपया, यानी 1 रुपये में 16 संतरे बेचने होंगे तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा डिटेल प्रोसेस था, मैं इसको अपने वाले तरीके से और बताता हूँ अभी शॉर्ट से, आप इसको देख लें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अपने वाले पे चलते हैं, जो शॉर्ट वाला है उसी से करते हैं। देखो क्या होगा मेरा प्राइस क्वांटिटी, अब दोनों बार सेल कर रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दोनों बार हमें क्या लगेगा सेलिंग प्राइस ही लेना पड़ेगा। SP ठीक है, अगर वो 32 संतरे बेचता है तो कितने का 40% का लॉस होगा, तो कितना बचेगा 60, और अगर वो 20% का प्रॉफिट चाहता है तो कितना 100 से 120 हो जाएगा प्रॉफिट करूँगा तो मैं। तो यहाँ से कट जाएगा ये 1 और ये 2, 60 दूनी 120, तो 1:2 का रेशियो आ गया। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा 2:1 का। 2 रिप्रेजेंट करता है कितने को 32 को, 2 रिप्रेजेंट करता है 32 के ताई, तो 1:1 कितना को 16, तो 16 से गुणा करेंगे इसके हम, कितना आएगा मेरा 16 संतरे, यानी कि 1 रुपये में वो 16 संतरे बेच दे तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये माय डियर स्टूडेंट अपना शॉर्ट वाला तरीका था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ उसने SP कह रखा दोनों जगह, तो यहाँ SP ही कर लिया हमने, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि कितने संतरे लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, तो यहाँ भी बेचने की बात कर रहा है 20% का प्रॉफिट करेंगे तो हम, और यहाँ भी 32 संतरे बेच ही रहा था तो उसको लॉस हो रहा था।
तो आप इसको देखें थोड़ा समय तक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज किया हुआ है मैंने, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए देखिएगा। एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिएगा, प्राइस, क्वांटिटी, एसपी, एसपी कितने 12 संतरे, कितनी होती है 20% की हानि होती है, कितने बिकेगा 80 पर। 20% का प्रॉफिट करेंगे तो 100 पे 120, 2 3, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, तो रेशियो आ गया क्वांटिटी का 3:2। तो 3 रिप्रेजेंट करता है 12 को, तो 1 रेशियो का मान 4, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा कितने को 8 को, 8 संतरे। यानी कि 1 रुपये में 8 संतरे बेच दे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट हो जाना है 20% का। और अगर 1 रुपये में 12 संतरे बेचेगा तो उसको लॉस होगा 20% का। ठीक है, तो माय स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब मैं थोड़ा सा चेंजिंग करके दिखाता हूँ आपको। मैंने सारे में 1-1 रुपये लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई भी सवाल आएगा तो अमाउंट ऑफ चेंज, यानी कि जिसमें अमाउंट की बात की होगी, पैसे की बात की होगी, वो सेम रखा हुआ होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब की बार डाटा चेंज कर दिया है थोड़ा ज़्यादा मैंने। ठीक है, देखिएगा, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। वह 40 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इससे पहले वाले सवालों में क्या था माय डियर स्टूडेंट, 1 रुपये में इतने संतरे खरीदता है और इतने बेचता है, या इतने संतरे बेचे तो इतनी हानि हुई, और इतने संतरे अगर बेचे 1 रुपये में तो कितने का प्रॉफिट होगा, या 20% का प्रॉफिट करना है, कितने बेचने पड़ेंगे 1 रुपये में। ऐसे सवाल थे हमारे। तो देखो, यहाँ 40 रुपये ले दिया उसने, वहाँ 1 रुपये लिया था, फ़र्क कुछ भी नहीं है। 40 में ही उसने खरीदे हैं और 40 में ही सेल कर रहा है वो, और 40 में ही बेच रहा है तो उसको लॉस होता है, और 40 में ही बेचेगा
तो कहता है कि कितने का प्रॉफिट कर रहा है कि 20% मुझे प्रॉफिट करना है, तो 40 रुपये में कितनी बेच दूँ, 20 रुपये का प्रॉफिट हो। तो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रहती है, यानी कि पैसा जो भी है हमारा वो सेम रहेगा। यही मेरे कहने का मतलब था यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा सवाल को, प्रोसेस वही करना है अपना, प्राइस क्वांटिटी। कितने 45 संतरे बेच रहा है वो, तो कितने का 20% की हानि होती है, यानी 80 में बेचेगा। 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है वो, 120 कितना हो गया, 2:3 का रेशियो हो गया, 40 से काट दिया मैंने, तो 3:2 रेशियो हो गया क्वांटिटी का मेरा। तो 45, 3 जो है 45 को रिप्रेजेंट करता है, एक रेशियो का मान कितना हो गया 15, तो 2 कितनों को रिप्रेजेंट करेगा, 30 संतरे। ये माय डियर स्टूडेंट अपना आंसर हो गया। देखिएगा ध्यान से, अगर वह कितने 40 रुपए में अगर 45 संतरे बेचता है तो उसको हानि होती है 20% की, और अगर 40 रुपए में अगर 30 संतरे बेचता है तो उसको प्रॉफिट होगा कितने का, 20% का। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यही कहना चाहूँ आपसे, देखिएगा कितना 40 रुपए में कितने 30 संतरे बेचने होंगे उसे, तो उसे कितना 20% का प्रॉफिट होगा। कितने का, 20% का प्रॉफिट होगा। तीर का मतलब है ऊपर जाने का, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अगर यही कहने लगूँ मैं कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए उसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 1 रुपया बराबर हो जाएगा 30/40 संतरे, यही तो होगा। तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 3/4 संतरे, यानी कि 1 रुपये में 3/4 संतरे बेचेगा, तब भी उसे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। मैंने ये क्यों निकाल के दिखाया है आपको, इससे सवाल की मैं एक लैंग्वेज जोड़ने वाला हूँ इसमें, सवाल को देखिएगा। ठीक है, मैं इसी में करेक्शन करता हूँ सवाल में, देखिएगा अपना। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्या, देखो 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, बताइए कि 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचें। तो मैं यहीं पे आपको इसी क्वेश्चन में सिखाने के लिए मैंने लैंग्वेज की चेंज भाषा, कि आपसे कितने भी रुपए दे दे और कितने का ही मान निकलवा ले, आप कहीं फंस ना जाएं। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एसएससी का आया हुआ है, बिल्कुल सेम डाटा कर दिया है मैंने एग्जाम वाला, ये देखिएगा। तो यहाँ तक आप सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ तक कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अगर वो 40 रुपये में 45 संतरे बेचता है तो उसको हानि होती है 20% की, और 40 रुपये में अगर 30 संतरे बेचता है तो उसको कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। अब वो कहता है कि 24 रुपये में 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे सेल करेगा। देखिएगा, तो 40 रुपये में 30 संतरे बेच रहा है, 1 रुपये में कितने बेचेगा, 3/4। तो मेरे को सेल करनी है 24 रुपये में, कितने 24 रुपये। तो 24 रुपये में देखते हैं, देखो तो यहाँ 24 से गुणा कर दूँ मैं इसमें, या 24 से गुणा करूँगा तो 24 रुपये हो गया। ये 24 से इधर करनी है मुझे, 3/4 गुणा 24, 4 से काट दिया, ये कितना हो जाएगा, ये 6 तिया 18। तो यानी कि 24 रुपये में कितने 18 संतरे, 24 रुपये में 18 संतरे उसको क्या करने होंगे माय डियर स्टूडेंट, सेल करने होंगे
उसे 20% का लाभ कमा लेगा वो। ठीक है, मैं देखूँगी कट तो नहीं रहा ये कैमरे से। चलो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे से आप किसी भी क्वेश्चन में फंस न जाना। अगर यही कहने लगता 10 रुपये में बताओ, 25 रुपये में बताओ, 30 रुपये में बताओ, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं थी। जैसे मैंने गुणा करी है ना यहाँ, अगर इधर से गुणा करता 24 से, 1 की 24 से करूँगा 24 रुपये हो गया, तो 24 की इधर से कर दी मैंने, तो कितना आ गया 18 संतरे 24 रुपये में बेचनी है। यहीं अगर 30 से कहता मैं 30 से गुणा करता, 30 से इधर कर देता, जितने से भी बोल देता इतने से आप निकाल देते। तो माय डियर स्टूडेंट, ये टाइप मैंने आज सारी फिनिश कर दी है। इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बना दोगे, बचेगा नहीं आपसे। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास हमारी सुबह 7 बजे होती है। और अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें मेरे को, नहीं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM, ओनली 1 आवर बात करेंगे आप। ठीक है, मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।